अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आज का जो हमारी वीडियो रहेगी वो होगी महंगाई के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्पेशली जो गरीब आवाम है, गरीब तबका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अगर हम बात करें विलेज लाइफ की, वहाँ पर जो स्पेशली ज़्यादातर होता है लोगों का दारोमदार, वो या तो फिर एग्रीकल्चर पे होता है या फिर उनका मज़दूरी पे होता है। गरीब आवाम जो है उनका ज़्यादातर जो ज़िंदगी का दारोमदार होता है वो मज़दूरी पे होता है। अब मुझे एक बात बताएं कि एक जो मज़दूर है, गरीब किसान है, उसकी एक दिन की जो लेबर है वो 600 या 700 रुपये। अब वो उसने सारा दिन मज़दूरी की, सारा दिन उसने काम किया, मिस्त्री के साथ काम किया या फिर ख़ुद उसने अपनी कोई मज़दूरी की, और शाम को उसको फ़कत 700 रुपये मिले। अब वो 700 रुपये जब घर लेकर आता है, उससे वो क्या परचेज़ कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि उस 600 रुपये से या 700 रुपये से वो 1 किलो घी भी परचेज़ कर सके। 500 से लेके 600 रुपये पर केजी 1 किलो घी है। अब वो अपनी सारे दिन की मजदूरी से 1 किलो घी परचेज नहीं कर सकता, तो जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं घर के, वो कहाँ से बियर करने हैं उसने। ये एक पॉइंट है, सोचने वाली बात है, जिसको गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है, जिसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट नज़रअंदाज कर रही है, जिसको जितने भी बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? आप जो बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं उनको ये सजेशन देता हूँ, आप एक दिन एक गरीब आवाम, गरीब किसान, गरीब मज़दूर की जगह पर आकर देखें, फिर आपको आइडिया होगा, फिर आपको पता चलेगा, आपको अवेयरनेस होगी कि मज़दूर की ज़िंदगी होती क्या है, मज़दूर अपनी ज़िंदगी गुजारता कैसे है। ठीक है ना। वो जब 600 रुपये या 700 रुपये घर लेकर आता है, किस तरह वो ज़िंदगी बसर करता है। उसने उस 700 रुपये से अपने घर भी चलाना है, बीवी बच्चे हैं उसके, उसने वो भी उनकी भी केयर करनी है, उसने जो बच्चे हैं उनकी स्कूलों की फ़ीसें भी अफोर्ड करनी है। ठीक है। उन्होंने अपनी जो लाइफ में खुशी है, गम है, वो भी देखने हैं। ठीक है। तो हम ये एक दफ़ा इमेजिन करें कि एक 600-700 रुपये वाला मज़दूर, हम अगर ख़ुद को उसकी जगह पे रखें तो हमें आइडिया होगा। बाकी अगर आप सिटीज़ में भी आते हैं, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर महंगाई नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा फील होती है महंगाई। और सिटीज़ में भी तो गरीब आवाम है ना, जो रेंट पे रह रही है या फिर जो एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी जो है वो, उनके लिए भी मैं आवाज़ उठाना चाहूँगा कि जो सिटीज़ में हैं, रेंट पे रह रहे हैं और वो एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, या मिनिमम महंगाई तो कंट्रोल करनी चाहिए ना। इस हद तक महंगाई हो कि एक आम गरीब मज़दूर, गरीब तबका आसानी के साथ अपनी लाइफ गुजार सके। आप बाज़ार जाते हैं, चिकन ख़रीदने जाते हैं, एग्स ख़रीदने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको महंगाई पता चलेगा। अब जहाँ पर जब इंटर होंगे आपको पता चलेगा कि महंगाई क्या चीज़ है। अभी मौसम चेंज होना है, बल्कि मौसम चेंज काफ़ी हद तक हो गया है। लोगों ने सर्दियों की शॉपिंग करनी है, तो गरीब जो वालिदैन हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं अबाउट परचेजिंग के, किस तरह उन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो अफोर्ड करने हैं। चीनी की प्राइसेस देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, ठीक है, बाकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो देख लें, जितनी भी यूजेबल थिंग्स हैं डेली की, तो उनकी आप प्राइसेस देख लें। तो डे बाय डे इसे एक होता है कि चलें कम हो रही हैं, आज अगर ज़्यादा हुई हैं तो अगले दिन कम हो जाएंगी, महीने बाद कम हो जाएंगी। एक दफ़ा अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है, वो तो डे बाय डे उसने ज़्यादा ही होना है, उसने कम नहीं होना। तो मेरी
रिक्वेस्ट है करंट गवर्नमेंट से कि हमें वो पाकिस्तान जो 2015 था, 16 था, 17 था, महंगाई तो तब थी, ऐसी बात नहीं है कि तब महंगाई नहीं थी, लेकिन कुछ इस हद तक थी कि एक जो आम मज़दूर है उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। उस 600-700 रुपये से 200 रुपये 300 रुपये पर केजी घी होता था, ठीक है, और चीनी 60-70 रुपये होती थी, पेट्रोल 100 रुपये पे होता था। चलें वो तो बात जो है वो समझ में आती थी ना, थी तब भी महंगाई, लेकिन कुछ ना कुछ समझ में आती थी। लेकिन अभी समझ से बाहर है महंगाई, ठीक है। तो मैं जो करंट गवर्नमेंट है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो महंगाई है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, ताकि एक जो आम आदमी है वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। थैंक यू।